हाय एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी ओमार का एपिसोड 5 आइए देखते हैं। सच बताऊं तो ऐसी हिम्मत अभी तक किसी ने नहीं दिखाई जितनी तूने दिखाई है, जबकि तू तो इन सब में सबसे ज्यादा कमजोर है। देख, सबने दबाव में आके बोल ही दिया है। वो दिल में यकीन रखते हैं जान बचाने के डर से। उनको मोहम्मद ने ऐसा करने के लिए कहा है कि अपने दिल में अकीदा रखो, मगर अपने दिलों में ईमान को रोशन रखो। तो अभी कुछ ऐसा क्यों नहीं करता? झूठ बोल रहे हैं। मैं तेरे दिल में नहीं झाँक रहा, बस एक बार ज़बान से बोल दे कि सारे लोग सुन सकें। जो तेरे दिल में है तू उससे खुश रहे। देख, बिल्कुल तेरे फायदे की बात हो रही है। क्या कहता है? वो एक है किस मिट्टी का बना है शैतान गुलाम। के साथ क्या करते हैं? कौन बेवकूफ? वल्लाही ऐसा लग रहा है जैसे उसने आपके साथ मारपीट की हो। वल्लाही बिल्कुल सही कहा। मुझे तो खुद नहीं पता कि आज लोग किसकी तरफ ज्यादा हमदर्दी दिखा रहे थे, मेरी तरफ या उसकी तरफ। वल्लाही वो तो मौत से डरता ही नहीं। मुझे डर है अगर मैंने ज्यादा सख्ती की तो वो मर जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए शर्म से टोक मरने वाली बात होगी। और अगर वो जिंदा रहकर भी हमारी नाफरमानी करता रहा तो ये हमारे लिए और बड़ी जिल्लत की बात होगी। वो तो हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ रहा। अब क्या करें? जिंदगी से इंसान को प्यार तब तक होता है जब तक उसके पास जीने की वजह होती है। माल या खानदान, ये अजाब, ये धमकी किसी काम की नहीं। वो आखिर तक जाएगा, चाहे मौत ही क्यों ना हो। उसको लालच देगी शायद। दवा लगाने का क्या फायदा, जबकि मुझे पता है कल फिर तुम्हारा वही हाल होने वाला है। तुम बोल क्यों नहीं देते बिलाल? और सोचो, इससे तुम्हारी जिंदगी भी बच जाए। वो कभी नहीं बोलूंगा जो वो चाहते हैं। क्यों क्यों? फिर उन्हें लगेगा कि मैंने सच में ऐसा कहा है, और फिर सब कहेंगे कि मैंने अपनी दीन को बदनाम करके उस काफिर का साथ दिया, यानी उमैया इब्न अल-खलफ। ना वल्लाही मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैंने एक गुलाम की जिंदगी गुजारी है, अब नहीं। तुम मर जाओ फिर। वल्लाही तुम हमदर्दी के भी काबिल नहीं। मुझे हमदर्दी की जरूरत नहीं, उसकी जरूरत तुम्हें ज्यादा है। सही कहा। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारी मदद करने आ जाता हूँ। आज इतनी खामोश क्यों? पागल है वो सच में मर जाएगा। एक तलवार लेके अपना गला क्यों नहीं काट लेता? तुम किसकी बात कर रहे हो? अगला दिन देखते क्या होता है। आज सुबह सुबह ही चले आए, अब तो सूरज पूरी तरह तब कर अपनी जुबान बंद रख गुलाम। देखो बिलाल, हम
हमने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है। हाँ। जब तक कि तुमने ये नहीं किया, मैं तुम्हारा मालिक हूँ और तुम मेरे गुलाम। अल्लाह सबका मालिक है। मैं तुझसे यहाँ तेरे दीन पर बहस करने नहीं आया। ठीक है, ठीक है, तो वो मत बोल जो मैं चाहता हूँ। अब मैं तुझसे वो पेशकश कर रहा हूँ जो पहले कभी किसी मालिक ने अपने गुलाम से नहीं की। बाहर जाएंगे तो ना तो अपने दीन की तरफदारी करना और ना मेरे दीन की मुखालिफत। ये तेरे लिए भी ठीक रहेगा और मेरे लिए भी। बोल क्या कहता है? मैं बहुत आगे आ गया हूँ बिलाल। अब थोड़ा कदम तो भी बढ़ा ताकि हम बीच में कहीं मिल सके। सच और झूठ के बीच में कुछ नहीं होता है, यह झूठ होता है। देखा तुमने, मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। अब इस गुलाम का रुतबा इसके मालिक से भी ज्यादा हो जाएगा। देख लो, अब तो ये गुलाम अपनी जगह से एक इंच हिलने को तैयार नहीं। ज़लालत की बात है। हमारे साथियों में क्या हाल है आज? हमारे सवाल का जवाब तो दे ही सकते हो, ये बात तो ठीक नहीं है। अब पागलपन है रे। वो फैमिली ना पूरी। क्या हाल है सुनिए। आज समय बड़ी खूबसूरत दिख रही है। अपने खालिन को खुश करना चाहती है। आज अपनी बीवी को देखकर बड़ा खुश, देखकर खुशी नहीं मिल रही क्या? भाई मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। एक काम करने से तलाक दे दे, बाकी मैं देख लूंगा। नीचे बेशरम। सही कहा, बेशरम। अरे हद होती हर एक चीज की। सब मेरे भाई यासिर, अगर आप एक गुलाम होते तो वल्लाहि आपकी आजादी आज ही खरीद लेता। लेकिन जैसा रसूलुल्लाह ने कहा है, सब मेरे भाई यासिर, हम जन्नत में जरूर मिलेंगे। वो एक है। तमाशा बनते जा रहा है खाली कर गुलाम। ऐसे हालात में लोग बद से बदतर होते जा रहे हैं। सही कहा। किसे पता था बिलाल इब्न रबाह उमय्या इब्न खलफ का गुलाम एक पहाड़ की तरह सब्र और इज़्ज़त दिखा सकता है। वल्लाही ऐसी हालत में भी वो उमय्या इब्न खलफ से ज्यादा मजबूत। क्या ये इस्लाम की वजह है? ऐसा सवाल ना करो जिसका जवाब तुम्हें शर्मिंदा कर दे। बस होने ही वाला है। क्या होने वाला है? या तो ये मरेगा। इसी हालत को तरस नहीं आ रहा। तुमने जो जंदर है इसने मुझसे आपको खुशी नहीं जानना है। खुशी नहीं। अरे तमाशे देख रहे हो। कहा ना तो मुझे जानना है ना कोई खुशी है।
तुम्हें भी छुटकारा मिल जाएगा। बोलो क्या दोगे? कीमत बोलो। 20 40 सोने के सिक्के। ठीक है, आज रात आपको पैसे मिल जाएंगे। अब ये मेरा गुलाम नहीं रहा, अब ये मेरा गुलाम नहीं रहा। अब चाहे इसका जो भी हो, मैं बच गया। क्या तुम खड़े हो सकते हो? वाह वाह। सुनो लोगों, ये मेरा भाई नहीं, मेरा दोस्त भी है। मौत तुम्हें जुदा कर सकती है। बाकी लोग को क्या होगा? करेंगे लोग उसको। तो बुरा लग रहा है ना देख के। बहुत अच्छा वो बकर, अच्छा वो बकर। बहुत अच्छा होगा, इधर से शायद चेंज होएगा। ये देख रहे हो? लाइक अभी और फास्ट एंड हाँ अल्लाह की आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अबू बकर ने उसको आजाद नहीं कराया बल्कि मुझे आजाद कर दिया है। इस गुलाम ने मुझे बड़ी तकलीफ दी है। अब मैं जिल्लत से बच गया। कितने में खरीदा अबू बकर ने? अल्लाह अगर अबू बकर ने एक सोने के सिक्के के बदले भी उसे मांगा होता तो मैं खुशी खुशी दे देता, लेकिन क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं, आपने बिल्कुल नहीं किया। अच्छा क्यों उदास क्यों लेटे हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा कोई अजीज इस दुनिया में नहीं रहा। वो जिंदा नहीं बच पाएगा, मैंने देखा है। किसकी बात कर रहे हो? उसको पता तुम्हारा दोस्त बिलाल। लगता है तुम आज बाहर नहीं गए। बाहर जाकर के उसकी मौत का तमाशा देखो। मुझे पता है वो। लगता नहीं तो तुम्हें पता चलता। अच्छा क्या हुआ? अगर अपने दोस्त की वजह से दुखी थे तो ये बात सुनकर तुम खुशी से उछलने लगोगे। आज उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। क्या बात है? अबू बकर ने उनको खरीद कर आजाद। सच है? सही कह रही हूँ। वल्लाह उसको भी आजाद होना है ना। हाँ तुम्हें क्या हो गया? मुझे लगा तुम एक बार सुन के खुश हो जाओ। चल जाओ, जाओ। उसको भी आजादी होना है ना। अबू बकर, क्यों अपना पैसा इन कमजोर गुलामों को आजाद कराने में बर्बाद कर रहे हो? आमिर इब्न फुहैरा, उम्मे उमैस, अब्दुल्लाह की खातिमा और उसकी बेटी और वो दूसरी खातिमा और अब बिलाल। अगर मैं सारा पैसा भी खर्च कर दूं तो वो भी कम है। इस्लाम के लिहाज से वो हमारे भाई हैं और उनकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। हमारे लोग उन्हें कमजोर समझते हैं और इसलिए उन पे जुल्म ढाते हैं। सही बात है। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ, मगर तुम कमजोरों का साथ दे रहे हो। बेहतर होगा कुछ मजबूत लोगों का साथ पकड़ो जो तुम्हें मजबूती दे। ये अब्बा जी, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे कामों से अल्लाह राजी हो जाए। अब क्या कर रहे हैं?
अरे भाई रोको इसको। अब बता यासिर, तू तो बाप और खाविंद है, तेरी बात तो ये जरूर मानेंगे, तो इन्हें समझाता क्यों नहीं कि ये मेरी बात मान, हमारे दीन में वापस आ जा और इन्हें भी समझा, तू भी बच जाएगा। अरे बाबा, और ये भी बच जाएंगे और फिर तुम पहले की तरह अपने मालिकों के साथ राजी खुशी रहोगे। क्या हुआ? तू अपने बाप के लिए क्यों नहीं? वल्लाही मैंने तेरे बाप को तुझे गोद में लेकर रोते हुए देखा है जब तू बहुत छोटा हुआ करता था। तेरे बाप जैसा प्यार करने वाला मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन तुझे अपने माँ बापों की बिल्कुल भी परवाह नहीं, जैसे वो इन हालात में तुमने ही इनको बहकाया और इस अंजाम तक लेके आ गया। धब्बा है तू, बेटे के नाम पे धब्बा है तू। देख उन्हें वहां, देख। अरे यार, हो सकता है कल की सुबह ना देख पाए, क्योंकि तेरी तरह मजबूत तो है नहीं ये लोग। बेटा होने का ये फर्ज निभाया, तो क्या सोचता है कि तेरे ये दो आंसू इनकी जिंदगी बचाने के? किसी को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन बस मोहम्मद को एक बार लाना भेजो, मैं सबको छोड़ दूंगा। सुमैया, सुमैया, ओ सुमैया, कौन सी माँ अपने बच्चे को अज़ाब में देकर खुश होती होगी, जबकि वो उन्हें बचा सकती है। और तेरा खाविंद, मुझे लगता है तुम में सबसे पहले ये मरेगा। मैं इसके चेहरे पर साफ साफ मौत देख सकता हूँ। अरे यार, लेकिन ना 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 ना, मुझे नहीं लगता इसके मरने से तुझे कोई, मुझे अपने बेटे का ख्याल हो सकता है, लेकिन अपने खाविंद का नहीं। मुझे तो लगता है उसको मरते देख तुझे खुशी होगी। अरे क्यों? क्यों सुमैया, क्यों? वल्लाह, क्योंकि तू यकीन रखती है मोहम्मद में, क्योंकि तुझे इश्क हो गया उसके हुस्न जमाल। इस बस्तर खड़िया इंसान तुझसे ज्यादा इज्जतदार तो गंदे नाले में रहने वाला कीड़ा होता है। बोला वो तेरी बात जरूर सुनेगी, लेकिन फिक्र मत कर, तेरा वक्त भी करीब आ गया है। दिमाग खराब हो गया इसका। सब ठीक हो जाएगा अब्बा जी, सब रखना। तेरी माँ इस्लाम की पहली
शहीद है और मैं दूसरा। रसूलुल्लाह को मेरा सलाम बोलना। Oh no. अजी अजी तो यहाँ पे दो दोस्त है ना। मेरे दोनों भगोड़े साथियों के क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है हम एकदम बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। जंजीरों में कैसा लग रहा है? इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अल्लाह की इबादत करते रहेंगे इंशाल्लाह। कैसे आना हुआ? तुम मेरे दोस्त नहीं हो? अपने दोस्तों को छोड़कर कहाँ जाऊंगा? आदत से मजबूर। हमारे भाई अबुल हारी नेक है, लेकिन मुझे उनका साथ बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारा साथ पसंद है। सही कहा। तो क्या हम शिकार पर बाहर चले, या आपको मैं खाने में ले चलूँ अबू जमील के, या फिर और आपके लिए बढ़िया खाना बनाते हैं, साथ में मजे करेंगे और अपनी तारीख को याद करेंगे। बताओ उमर, क्या कहते हो? ऑनलाइन हमने हमेशा आपकी बात को तरजीह दी है, लेकिन तुमने मुझसे सबसे गंभीर मसले पर राय नहीं मांगी, और वो है दीन। अल्लाह और रसूल हमारे लिए सबसे ज्यादा करीब है, और उसके लिए हमें किसी की राय की जरूरत नहीं है। देखो फिर से मशहूर हो जाओ, मैं इन बातों से थक चुका हूँ, लेकिन हम आपको नहीं छोड़ेंगे। क्यों? अल्लाह आपकी जैसी ज़हीन शख्सियत को आपको बुला रहा है और आप शेख में उतरा है। तुम फिर से मेरी तारीफ कर रहे हो। ना तो हमें चाबुक का डर है, ना आपसे हमें अपनी बेड़ी खुलवानी है। और अगर हमें खुशी करना होता तो हम उसको खुश करते जिसने हमारे एक बेड़ी में डाली है, ताकि हम आजाद हो जाएं। वल्लाह अबुल हाकम कभी भी किसी को भी अपनी बराबरी पर आने नहीं देंगे, चाहे उनका कोई सगा ही क्यों ना हो। मैं उनका भाई हूँ और इस बात की शहादत देता हूँ। पता नहीं आपको ये बात कब समझ में आएगी। पूछेगा नहीं मैंने तेरे लिए खाना क्यों मंगवाया? अरे यार मेरे को है ना देखने नहीं। हाँ, ताकि तुझे और तड़पा सकूं। तेरे माँ बाप मुझे बिना कुछ दिए चले गए। इसमें कहीं ना कहीं उनकी जीत है और मेरी हार। अबुल हाकम को आज तक कोई नहीं है, कैसे सोच लिया। तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक नहीं देता तू गाली मोहम्मद को। छोड़ेगा छोड़ेगा। मैं जीतूंगा और तू भी बच जाएगा। अल्लाह तो ये दोनों के लिए माकूल है। क्या बोलता है? क्या तू सारे गंदे अल्फाज भूल गया? और वो झूठा है और हमारा दीन उसके दीन से बेहतर है। बोलता हूँ क्या झूठा? अपनी आवाज को बुलंद कर, जरा इन लोगों को भी सुनने दे। मोहम्मद झूठा सुना तुम लोगों ने? वल्लाही इसने बोला मैं कमजोर नहीं हूँ जैसे मैया इब्न खलफ है। मैं कमजोर नहीं हूँ जैसे मैया इब्न खलफ है।
अल्लाह को गाली दी, मैंने रसूल अल्लाह को गाली दिया। बाबा करे मैं कब से पड़ गई। मुझे उनके पास नहीं चलूं, मुझे उनके पास नहीं चलूं, मैं उनकी कदम चलूंगा। कल रात तुमने खुदा से बात की क्या मोहम्मद? क्या मेरे बारे में जिक्र हुआ है जिसमें मेरे बारे में कुछ सही नहीं लिखा? फिर भी तुम चाहते हो मैं तुम पे यकीन लाऊं और तुम्हारे खुदा की इबादत करूं? शायद आप यकीन ले आए अब अब्दे शम्स, तो हो सकता है वो वाला हिस्सा हटा दिया जाए जिसमें गलत लिखा है और उसकी जगह नया हिस्सा जोड़ दिया जाए। ऐसा होता तो मैं सबसे पहले इस दिन को छोड़ता। वो कैसे उन हाथों को बदल देगा जिसमें मुझे आग में डालने की बैठ जाए? अगर वो पहले सही बोल रहा है तो बाद में गलत है, और अगर बाद में सही बोल रहा है तो पहले गलत है, और अगर वो नहीं बदलता तो मुझसे बड़ा पागल कोई नहीं जो उस आसमानी किताब में यकीन रखता है। ऐसा इंसान जो कुछ लोगों को नापसंद करता है उससे दूर भी रहना चाहिए। भाई मैं तो ऐसे लोगों के पास जाना भी पसंद नहीं करता। अच्छा मुझे बताओ अबू अब्दे शम्स, जिस जन्नत की ये बात करते हैं और कहते हैं कि वो अशाम के बाग बगीचों से भी कई गुना बेहतर है और फारसियों के महलों और खजानों से कई गुना शानदार है, भाई मैंने तो उसे खरीदने के बदले कुछ भी हो फिर उसे मैं अपने पास रखूंगा और किसी को जाने की इजाजत नहीं होगी। उसमें मुझे अपना साझेदार बना लेना अबाली, और जो मुनाफा चाहिए वो बता देना। बतौर मेहमान तुम्हारा इस्तकबाल है, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। भाई बड़ी अच्छी बात कही अबाली बड़ी अच्छी बात कही जी चाहता है इस गुलाम को यही खत्म कर दूं। अब्दुल्ला इब्न मसूद, आज मुझे मौका मिला है। रुक, क्या तुझे हमारी सोहबत पसंद नहीं चरवाहे? तेरे जैसों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। कुरैश के सरदार को हुजूम पसंद नहीं है। आप मुझे जाने दें। बोल। अबू जहल डरता है। भैया तेरे साथियों ने नहीं सिखाया कि अल्लाह के सिवा किसी से मत डरना और आजमाइश के वक्त साबित कदम रहना, या फिर उसके पास कमजोरों के लिए जगह नहीं। इस्लाम हो या कुछ और, चरवाहा चरवाहा ही रहता है। इससे तो जरूर डरेगा क्योंकि ये तेरी तरफ ही आ रहा है। इसकी टांगे तो देखो। मोहम्मद इन जैसों से हमें डराएगा। एक दिन तेरी टांगे काट डालूंगा चरवाहे।
अच्छा नहीं लग रहा है ये सब चीजें। वल्लाही बिला शक दोनों में हाथ देना है। मुझे यकीन है नबी की दुआ आपके हक में है। उस पर तोहमत और छीटाकशी करते रहे जब तक कि वो ना खुश नहीं हो गया। वल्लाही मैंने उन्हें पहले कभी इस हालत में नहीं देखा। उन्होंने क्या जवाब दिया? कुछ भी नहीं। वल्लाही उसने देखा भी नहीं। वहाँ के आपके सामने पेश आया और आपने उनकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि आप खुश अखलाकी की मिसाल हैं। ना तो आप किसी को लानत भेजते हैं और ना ही किसी के साथ बदजुबानी करते हैं। आप बताइए अब्बा जी, क्या आप दोनों बेवकूफों के साथ मिल गए? क्या मैंने तुम्हें सिखाया है कि कुरैश की दो अजीम शख्सियत को बेवकूफ बोलो? तुम्हारा अदब कहाँ है? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अगर आपका अखलाक ऐसे नहीं है तो आपने उन्हें कुछ बोला क्यों नहीं? बस करो अब्दुल्ला, बस करो। तुमने सुना नहीं क्या तुम्हें सुनकर खुशी हो रही है? हमारे बच्चे हमारे खिलाफ हो रहे हैं। मोहम्मद, ये मोहम्मद है जिसकी वजह से हम इस हालात में हैं। तो समझौता करने को तैयार नहीं। वो चाहता क्या है? हमने उसे पेशकश की माल और दौलत, उसने सब ठुकरा दिया। मैं उसे अपने से कमजोर समझता था और इसमें वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर सकता। शिद्दत के साथ मैं आजाद होने की कोशिश करता रहा और सोचा ये तो जिंदगी भर गुलाम रहेगा। देखो, अपने मालिक से बगावत से पहले उसने उनके दिन की खिलाफत की है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें लगता है जो एक बार हो गया वो बार बार होगा? अगर ऐसा हो जाए तो मक्का में एक भी गुलाम न बचे। तुम्हें खबर नहीं कि कुरैशी अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं जो मुस्लिम बन गए? तो वो गुलामों की तो और भी बदतर हालत करेंगे जो भी उनके खिलाफ जाने की कोशिश करेगा। वो तो हो ही रही है ना। और तुम ये बात अच्छी तरीके से जानती हो, मैं किसी के दीन की परवाह नहीं करता। मुझे अपनी आजादी से मतलब है। अच्छा, और वो क्या है? मैं अपने मालिक की बात मानूंगा ताकि वो मुझे आजाद कर दे। हम कब तक इसे उनको बर्दाश्त करेंगे? कब तक? पर हम अपने ऊपर फख्र महसूस करते थे। मोमिन होने पर लोग हमारे ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। क्या रसूल अल्लाह हमें उनसे लड़ने नहीं देंगे? हमें रसूल अल्लाह का हुक्म मानना पड़ेगा साहब। उन्होंने हमें बदला लेने से मना किया है। हमें उनको या उनके खुदा को कुछ भी गलत नहीं कहना। आप बस एक अल्लाह में यकीन रखें और उसकी इबादत करें। अल्लाह ने उसके रसूल को एक रहनुमा बनाकर भेजा है जो खुशखबरी देने। वो एक डॉक्टर की तरह है जिनका मरीज दवा लेने से मना करता है। उसी तरह रसूलुल्लाह अपने लोगों का ख्याल रखते हैं। मैंने देखा है जितना ज्यादा लोग रसूलुल्लाह को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं उनके लिए गमज़दा है। हर कोई अपने फायदे के लिए वकालत करता है सिवाय रसूलुल्लाह के। वो इस्लाम की दावत देते हैं अपने लिए नहीं बल्कि उनकी खुद की भलाई के लिए। जैसा अल्लाह ने वादा किया है इस्लाम सारी दुनिया में फैल जाएगा। अगर हम नबी से मुशरिकीन के साथ लड़ाइयों में मुब्तला हो जाएंगे या मारे जाएंगे, मुझे लगता है अभी हमें सब्र से काम लेना चाहिए। कौन उनके पास जाएगा और उन्हें कुरान सुनाएगा? मैं जाऊंगा। क्या कहा? जो अबू जहल ने किया उसके बाद भी? मुझे उसका कोई डर नहीं, लेकिन हमें है किसी ऐसे मजबूत इंसान को ढूंढना होगा जिसे वो नुकसान न पहुंचा सके। मुझे जाने दें, अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها
الأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ये क्या बोल रहा है? ये वो पढ़ रहा है जो इन्हें सिखाता है मोहम्मद। इसकी इतनी हिम्मत। रुक जा चरवाहे, मैं तुझे हमारे बीच में ये सब नहीं करने दूंगा। यार बहुत बोलते ना ऐसा तकलीफ देने वाला एपिसोड है, देखा नहीं जा रहा। जो जुल्म की ना लिमिट होती है यार। मैं एक्चुअली देख नहीं पा रही थी, मेरे से ना आवाज भी नहीं निकल रही थी कुछ, मतलब बोलते ना वो दिमाग फ्रीज हो गया। बहुत वो स्टार्टिंग में वो गुलाम और वो फैमिली को देख के इतना बुरा लग रहा था ना, मतलब इतने मुंह ढके हुए फिर भी किस तरह बातें कर रहे थे यार। बहुत खराब। ये तो इतना बता लाइक रियल लाइफ में तो और हुआ होगा। ऐसा देख के ना ऐसा बोलते ना ऐसा अंदर से रोना आ रहा था एकदम कि क्या है। पर हल्लो जितना हमसे हो रहा छुआ भी रहे हल्लो जितना हो सकता है। तो वो भी कितने पैसे मतलब एक सिक्के में भी देता है, 40 में क्या ही बोलेंगे। ऐसा बोलते ना चांद पे आएगा देख के एकदम से। पर अब अभी उमर को भी अच्छा नहीं लग रहा, अगर वो चेंज होएगा मेरे को लगता है। वो उमर और वो ही उनके दोनों दोस्त उनको कब से कह रहे हैं, और ऊपर से वो गुलाम ने भी वही बोला ना कि तुम जैसे एक है ऑफकोर्स। लेकिन वो अभी वो नोटिस भी कर रहोगे ना, उसको एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, उसको ना अच्छा नहीं लग रहा है उसको। तो वो एक है उसको थोड़ा डिनायल में जा रहा है कि नहीं जो हो रहा है गलत हो रहा है। सही बात है। चलो देखना होगा आगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन।